हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जार्ज पंचम की नाक। ये जो जार्ज पंचम की नाक है वो एक कहानी है और जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। सबसे पहले हम लेखक के परिचय को जानेंगे। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। उनका जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात तथा पत्रकारिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे जो कहानी संग्रह है, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान जो एक उपन्यास है, अधूरी आवाज़, चारुलता इनका नाटक है। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में सामान्य जन के जीवन की पीड़ाओं, समस्याओं का चित्रण किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। बच्चों, पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए, मतलब हंसी मजाक करते हुए, सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जार्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर एक मूर्ति है जार्ज पंचम की, जिसके ऊपर नाक नहीं है। इस कहानी में उसी का वर्णन किया गया है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। बच्चों, अब मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन के बारे में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बाबरची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नई दिल्ली में जार्ज पंचम की नाक की समस्या के बारे में। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थीं कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जार्ज पंचम की लाट होती है मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभ चिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु
मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है। बच्चों, जब क्लर्क ने ये बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है तो एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। अब क्या होता है कि मूर्तिकार जो भी प्रयास करता है उसके बारे में हम उसको जानेंगे कि उसने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए थे जिससे कि वो उनकी नाक लगा सके। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा किंतु वे सब उससे बड़ी थीं। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी किंतु वे भी उससे बड़ी थीं। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक हम जितनी भी हमारे भारतीय नेता थे या बच्चे थे उनकी नाक से भी छोटी थी। जब जॉर्ज पंचम की लाट के लिए नाक का प्रबंध नहीं हो पाता है तब विचार किया जाता है कि मूर्ति पर किसी जीवित व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज यानी आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब समाचार पत्रों की इसमें क्या भूमिका रहती है कि अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गईं कि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाई गई है। वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। यानी सिर्फ किसके बारे में बात करी गई थी? जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में ही सब कुछ छापा गया था। और इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है।